चार इंजन मतलब मेयर और विधायक, उसके बाद सांसद, उसके बाद सरकार। तो मैं तो इसको उत्तराखंड के अंदर 4 इंजन मानता हूँ, डबल मानता ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि वो चारों इंजन जो है वो कभी भी ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाए। तो मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये पदयात्रा मुझे रोकनी पड़ी है, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जो नई गाइडलाइन चुनाव के लिए दी जाएंगी, क्योंकि 2 दिन पहले आम आदमी रोकना पड़ा। अभी मैं 2 ही गांवों में रात्रि प्रवास कर पाया था, जिसमें आगे भी मेरे 14 दिन में रात्रि प्रवास थे। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से मुझे उस पदयात्रा को रोकने में मजबूर होना पड़ा। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि इसको आप मेरा दुर्भाग्य मानिए कि मैं जिस जगह पर इस पदयात्रा के माध्यम से जाना चाहता था और इसका एक मकसद था उस क्षेत्र की समस्याओं को सुनना और वहाँ की परिस्थितियों को, जो पिछले 20 साल में भाजपा विधायक और 20 साल में 3 बार चेयरमैन, नगरपालिका चेयरमैन और मेयर बनी उषा चौधरी जी के द्वारा उस विकास को सम्मत कानून का पालन करते हुए जो भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए गाइडलाइन दी जाएंगी उसका पालन करते हुए मैं काशीपुर की जनता के एक एक घर तक जरूर पहुंचूंगा। और इसके लिए मैं कल दोबारा से, अगर 5 लोगों की 7 गाइडलाइन है कि डोर टू डोर जा सकते हैं, उन सब का पालन करते हुए उस तरीके से मैं काशीपुर जनता के एक एक दरवाजे पर पहुंचूंगा और अपनी बात को उनसे कहूंगा और करूंगा। हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक उत्तराखंड की जनता के लिए जो गारंटियां दी हैं, उसके अलावा मैं इस काशीपुर का बेटा हूं, भाई हूं। मैं भी कुछ काशीपुर की जनता को गारंटी दूंगा जो काशीपुर विधानसभा के लिए होंगी, जो जल्द ही उन गारंटियों को लेकर मैं एक एक घर तक जाऊंगा। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैं पदयात्रा के माध्यम से आप तक कहना चाहता था, अब मैं उसको आचार संहिता का पालन करते हुए अपनी बात को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ एक बार अपने इस बेटे पर, अपने भाई पर भरोसा करें। और सिर्फ एक मौके की बात करता हूं। आचार संहिता लग गई है, किस तरह प्रचार रहेगा और इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश है उसका किस तरह पालन किया जाएगा? जो भी चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका पूरा पालन किया जाएगा, उन्हीं गाइडलाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो जो दिशा निर्देश हैं उनसे हम लोग नहीं हटेंगे। डिजिटल, सोशल मीडिया माध्यम और डोर टू डोर जितनी संख्या में जाने का, जैसे 5 संख्या पता लग रही है, जैसे कहा जाएगा, हमें अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। हम घर घर जाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। डोर टू डोर आपका जनसंपर्क भी अब शुरू हुआ था, घर घर जाने का। आधा सरकार चुनाव आचार संहिता लग गई है, कहीं ना कहीं वो बीच में रुक गई है, जो घर घर जाने का जो आपको गाँव जो था। ऐसे में मतलब कितना नुकसान मान रहे हैं कि कितना कर सकते थे जो कि बीच में रुक गया है अभियान आपका? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वो एक पद यात्रा थी मेरी जो 14 दिन तक चलनी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद उसको रोकना पड़ा है। लेकिन घर घर तो हम कम से कम 5 बार अभी पिछले 1.25 साल में केजरीवाल जी के द्वारा जो गारंटियां दी गई हैं उनको लेकर हम एक एक घर पे कम से कम 5 बार जा चुके हैं। और अभी भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए उसी तरीके से प्रचार करा जाएगा जैसा चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा। जनता का कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जनता का कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है पार्टी? जनता का समर्थन पिछले 1.5 साल से काशीपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो 2022 के चुनाव आएंगे उसमें आप सबको ये साफ दिखाई देगा कि लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि उनका भरोसा है
अपने नेता अरविंद केजरीवाल पर। जो है अभी दोनों पार्टियों ने जो मेन पार्टियां बात की जाए भाजपा की, कांग्रेस की, तो उन्होंने अपने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं धड़कन हो रही है या क्या है कि मतलब कौन प्रत्याशी आ सकता है, उससे क्या कितना फर्क पड़ने वाला? मतलब उनकी धड़कन या मेरी धड़कन? मेरी धड़कन, कोई धड़कन नहीं है। सामने कोई भी आए उनको चुनाव हराऊंगा, और क्योंकि मुकाबला सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी में है और पूरी तरीके से हम तैयार हैं। सामने प्रत्याशी कौन आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी में होना है और भाजपा को चुनाव में हराना है और हम इसमें कामयाब होंगे।